हेलो फ्रेंड्स, ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है। अगर आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। शाओबाओ मॉम की तस्वीर देखकर कहता है कि अब मुझे इस तस्वीर की कोई जरूरत नहीं, मुझे मेरी मॉम मिल गई। तभी सुयो डू हाउस आती है। शाओबाओ उसे देखकर कहता है कि क्या आप मेरी मॉम हो? सुयो पहले तो शॉक्ड होती है, फिर कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, फाइनली हम मिल गए। शाओबाओ कहता है कि आप सच में मेरी मॉम हो? क्या आप हेवन से वापस आ गई? तभी शाओलू आती है। सुयो कहती है कि तुम शाओबाओ की नैनी हो, इतने सालों तक शाओबाओ का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं वापस आ गई हूँ। शाओलू कहती है कि क्या मैं तुम्हें याद नहीं? सुयो कहती है नहीं तो। शाओलू कहती है कि मैं तुम्हारी छोटी बहन शाओलू। सुयो कहती है कि मैं शाओबाओ की मॉम हूँ और तुम एक मामूली सी नैनी, तुम्हें मुझे सिस्टर कहने की कोई जरूरत नहीं। शाओलू कहती है कि क्या तुम्हें सच में मैं याद नहीं? जब मॉम डैड ने डिवोर्स लिया था तब डैड तुम्हें अपने साथ लेकर चले गए थे। मॉम ने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। सुयो कहती है कि तुम सच में मेरी बहन हो और क्या तुम्हें पता था कि शाओबाओ मेरा बेटा है? शाओलू कहती है कि मुझे शादी के बाद ही पता चला। और तुम कैसी माँ हो जो अपने बेटे को छोड़कर चली गई और अब वापस क्यों आई हो? सुयो कहती है कि मैं अपने बेटे के लिए वापस आई हूँ और तुमने मेरे बेटे से क्या कहा कि मैं मर गई? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? शाओलू कहती है कि तुम खुद अपने बेटे को छोड़कर चली गई, क्या तुमने जाने से पहले एक बार भी शाओबाओ के बारे में सोचा? तभी शाओबाओ शाओलू को मॉम कहकर कहता है कि क्या मतलब है आपका मम्मी? तो सुयो कहती है कि ये नहीं, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, तुम्हें इसे मॉम कहने की कोई जरूरत नहीं। फिर शाओलू से कहती है कि मैं अब्रॉड अपनी स्टडी कंप्लीट करने गई थी। शाओलू कहती है कि तुमने अपनी स्टडी पहले ही कंप्लीट कर ली थी, तुम बस पैसों के लिए शाओबाओ को छोड़कर चली गई। सुयो कहती है कि बकवास बंद करो, और तुमने भी तो पैसों के लिए शादी की। शाओलू कहती है कि तुम गलत समझ रही हो। सुयो कहती है कि तुम मेरी बहन हो तो मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगी कि पैसों के पीछे मत भागो। शाओलू कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी तरह पैसों के पीछे होंगी? सुयो कहती है कि लग तो ऐसा ही रहा है, अब जबकि मैं वापस आ गई हूँ तो शाओबाओ को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। शाओलू कहती है कि तुम बहुत पहले ही शाओबाओ को छोड़कर चली गई थी, अब ये डू फैमिली ही डिसाइड करेगी कि शाओबाओ किसके साथ रहेगा। तभी चैंगयू आता है। सुयो पहचान नहीं पाती कि ये कौन है क्योंकि चैंगयू अपने भाई के मरने के बाद ही चाइना आया था। शाओबाओ कहता है कि आपको नहीं पता, ये मेरे डैड हैं। ये सुनकर सुयो सोचती है कि इसने शाओबाओ को सच नहीं बताया और अपना बेटा बना लिया। अगर मुझे यहाँ रहना है तो शाओबाओ के साथ इसका दिल भी जीतना होगा। चैंगयू मेड से शाओबाओ को ले जाने के लिए कहता है। चैंगयू उसे डू हाउस से जाने के लिए कहता है। सुयो कहती है कि मैं शाओबाओ की मॉम हूँ, तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकते हो? चैंगयू कहता है कि तुम डिजर्व नहीं करती। सुयो कहती है कि पहले जो कुछ भी हुआ उसका इल्जाम तुम मुझ पर नहीं लगा सकते। चैंगयू कहता है कि मेरे भाई के मरने के बाद तुम शाओबाओ को छोड़कर चली गई और अब भी कहती हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, चली जाओ यहाँ से, डू हाउस में तुम्हारी कोई जगह नहीं। सुयो कहती है कि जब तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ तब मैं भी उसके साथ थी और फिर मैंने शाओबाओ को जन्म दिया। तुम्हारी मॉम को मुझ पर यकीन नहीं था तो उन्होंने 5 मिलियन देकर मुझे डू हाउस से निकाल दिया। चैंगयू कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा? सुयो कहती है कि तुम यकीन मत करो, लेकिन क्या तुम मुझे शाओबाओ दे सकते हो? वो मेरा इकलौता बेटा, मेरा खून है। चैंगयू कहता है कि ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रहा हूँ, शाओबाओ से दूर हो। तभी सुयो घुटनों के बल बैठकर कहती है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मेरे बेटे से दूर मत करो। तुम चाहते हो कि मैं डू हाउस में नहीं आऊँ तो ठीक है, मैं बस यहाँ शाओबाओ से मिलने आया करूंगी, मैं उसे बड़ा होते हुए देखना चाहती हूँ। तभी शाओलू कहती है कि ये शाओबाओ की मॉम है, तुम इसे शाओबाओ से दूर नहीं कर सकते, तुम्हें इसे एक और मौका देना होगा। चैंगयू मान जाता है और सुयो से कहता है कि ठीक है, तुम बस शाओबाओ से मिलने यहाँ आ सकती हो, लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हें माफ किया जाएगा। सुयो कहती है ठीक है, मैं कल सुबह शाओबाओ से मिलने आ जाऊंगी। ये कहकर चली जाती है। चैंगयू शाओलू से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? शाओलू कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, शाओबाओ की अब 2 मॉम है, वो बहुत खुश होगा। नेक्स्ट डे शाओलू शाओबाओ के लिए अपने हाथ से बना केक लेकर उसके स्कूल जाती है। तभी वहाँ सुयो आती है।
शाओलू पूछती है कि तुम यहाँ क्या करी हो। सुयो कहती है कि मैं शाओबाओ की मॉम हूँ तो यहाँ जरूर आऊंगी ना, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है। शाओलू कहती है कि ये केक है शाओबाओ के लिए। सुयो कहती है कि शाओबाओ को बहुत सी चीजों से एलर्जी है। मैं शाओबाओ की मॉम हूँ और ये अच्छे से जानती हूँ कि उसे किस चीज से एलर्जी है, तो लाओ मुझे देखने दो। शाओलू कहती है कि कोई जरूरत नहीं, मैं शाओबाओ का ख्याल रखना जानती हूँ। सुयो कहती है कि कैसे जरूरत नहीं, मैं शाओबाओ से काफी अरसे तक दूर रही, अब जबकि मैं उसका ख्याल रखना चाहती हूँ तो तुम लोग नहीं रखने दे रहे। ये कहते ही उसके हाथ से केक ले लेती है और फिर शाओलू से कहती है कि वो देखो शाओबाओ। शाओलू जैसे ही वहाँ देखती है तो सुयो केक में पीनट पाउडर डाल देती है और फिर शाओलू को केक वापस कर देती है। तभी शाओबाओ आता है। शाओलू उसे केक देती है जिसे शाओबाओ खा लेता है। अपना काम पूरा करने के बाद सुयो वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद शाओबाओ को एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। चैंगयू और शाओलू उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। सुयो भी वहाँ आ जाती है। डॉक्टर ट्रीटमेंट करने के बाद बताता है कि शाओबाओ को पीनट से एलर्जी है और इस केक में पीनट पाउडर है। तो सुयो कहती है कि तुमने ही ये केक बनाया था, तुम शाओबाओ को मारना चाहती थी, तुम ये कैसे कर सकती हो। शाओलू कहती है कि चुप हो जाओ, तुमने मुझसे केक लेकर चेक किया था और अब मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो सकता है तुमने उस टाइम कुछ मिलाया हो। सुयो कहती है कि मैं शाओबाओ की मॉम हूँ, उसे कैसे मार सकती हूँ। फिर चैंगयू से कहती है कि मैं अब इस लड़की पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती, शाओबाओ अब मेरे साथ रहेगा। शाओलू कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो चैंगयू कहता है ठीक है, शाओबाओ जब तक ठीक नहीं हो जाता तुम उसे अपने पास ले जाओ। शाओलू कहती है क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, मैंने सच में शाओबाओ को हर्ट नहीं किया। चैंगयू कहता है सच तुम्हारे सामने है और ये बहस करने का सही समय नहीं है, तुम अभी घर चली जाओ। शाओलू गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सुयो खुश होकर शाओबाओ को ले जाती है। मॉम चैंगयू से कहती है कि शाओलू कभी भी शाओबाओ को हर्ट नहीं कर सकती, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। शाओलू नाराज अपने रूम में बैठी होती है। चैंगयू उसे डिनर के लिए बुलाने जाता है तो शाओलू कहती है कि शाओबाओ कहाँ है। चैंगयू कहता है वो सुयो के साथ है। शाओलू कहती है कि तुम ये कैसे कर सकते हो, शाओबाओ को तुम्हारी जरूरत थी और तुमने उसे ले जाने दिया। चैंगयू कहता है आफ्टर ऑल वो उसकी मॉम है तो उसका अच्छे से ख्याल रख सकती है। शाओलू कहती है ठीक है, अब जबकि शाओबाओ की रियल मॉम आ गई है तो उसे स्टेप मदर की कोई जरूरत नहीं और तुम्हें भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं, तो अच्छा होगा मैं यहाँ से चली जाती हूँ। चैंगयू उसे रोककर कहता है कि कहाँ जा रही हो, तुम मेरी वाइफ हो और तुम मेरी इजाजत के बिना कहीं नहीं जा सकती। तभी मॉम आती है और चैंगयू को डांट लगाकर शाओलू से कहती है कि हमें तुम पर ट्रस्ट है, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। फिर चैंगयू से कहती है कि माफी मांगो शाओलू से और मेरी बहू को तंग करना बंद करो। चैंगयू सॉरी कहता है। नेक्स्ट डे सुयो चैंगयू को कॉल करके झूठ कहती है कि शाओबाओ की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनकर चैंगयू भागते हुए उसके पास जा रहा होता है। सुयो खुश होकर रेडी होने जाती है। उसके जाने के बाद शाओबाओ उसका बैग देखता है तो उसमें उसे पीनट पाउडर मिलता है, जिसे देखने के बाद वो शाओलू को कॉल करके बताता है कि मॉम के बैग में पीनट पाउडर मिला है मुझे। शाओलू कहती है ठीक है तुम वेट करो, मैं अभी वहाँ आती हूँ। चैंगयू वहाँ पहुँच जाता है। तभी सुयो पीछे से उसे हग करती है। चैंगयू उसे दूर करता है। सुयो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लग गई हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। चैंगयू कहता है बकवास बंद करो, ऐसा नहीं हो सकता। सुयो कहती है क्यों नहीं हो सकता, तुम शाओलू से शादी कर सकते हो लेकिन मुझसे नहीं। चैंगयू कहता है तुम इस लायक नहीं हो कि खुद को उसके साथ कंपेयर करो। ये कहते ही वो जाने लगता है पर सुयो उसके क्लोज होने की कोशिश करती है। तभी शाओलू आती है और दोनों को ऐसे देख कर कुछ और ही समझ रही होती है और कहती है कि लगता है मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। चैंगयू कहता है तुम गलत समझ रही हो, मुझे एक्सप्लेन करने दो। सुयो कहती है कि तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। ये सुनकर चैंगयू उसे थप्पड़ दे मारता है और कहता है कि बकवास बंद करो, अगर तुमने एक लफ्ज और कहा तो ठीक नहीं होगा। फिर शाओलू से कहता है कि मेरा इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। शाओलू कहती है कि मैं होती कौन हूँ, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें जो करना है करो। ये कहते ही वो जा रही होती है तो चैंगयू से रोकर कहता है कि मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार नहीं करता। शाओलू कहती है कि मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूं, मैंने अपने आंखों से देखा तुम्हें इस लड़की के साथ गुलछड़े उड़ाते हुए। फिर सुयो से कहती है कि शाओबाओ कहाँ है। सुयो कहती है कि मैं शाओबाओ की मॉम हूँ, तुम उससे दूर ही रहो। शाओलू कहती है कि तुम खुद को शाओबाओ की मॉम कहती हो, तुमने उसे मारने की कोशिश की। शाओबाओ ने मुझे सब बता दिया, उसने तुम्हारे बैग में पीनट पाउडर देख लिया है। सुयो मानने से मना करती है। तभी शाओबाओ आता है और वो भी सब सच बता देता है।
सच जानने के बाद चैंग यू शाओलू से कहता है कि तुम शाओबाओ को घर ले जाओ। उनके जाने के बाद चैंग यू उसे वार्न करते हुए कहता है कि शाओबाओ से दूर रहो और फिर ड्राइवर को बुलाकर उसे घर से निकाल देता है। शाओलू की बात पर यकीन ना करने पर वो गुस्से से अपना हाथ दीवार पे दे मारता है। तभी शाओलू आती है और कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम, सब उस लड़की की गलती है, खुद को हर्ट क्यों कर रहे हो। आई थी डू हाउस प्रॉपर्टी हड़पने, पर अब उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं होती। वो भूख से दर बदर फिर रही होती है और सारा इल्जाम शाओलू पर लगाती है और ठान लेती है कि अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, जिसके बाद वो उसके पीछे जाती है। शाओलू शाओबाओ को स्कूल से पिक करने जा रही होती है। वहाँ उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी पीछे से सुयो आती है, उसे बेहोश करके ले जाती है और फिर चैंग यू को कॉल करके कहती है कि शाओलू मेरे पास है, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे 5 मिलियन ला कर दो। चैंग यू कहता है तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा, पर शाओलू के साथ कुछ मत करना। उससे बात करने के बाद वो असिस्टेंट से कहता है कि जितनी जल्दी हो शाओलू को ढूंढो। दूसरी तरफ शाओलू को होश आता है। सुयो उसे हर्ट करने वाली होती है कि तभी चैंग यू आता है और शाओलू को बचाकर सुयो को पुलिस के हवाले कर देता है और फिर शाओलू को हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसे बताता है कि शाओलू मां बनने वाली है। ये न्यूज सुनकर पूरी फैमिली खुश होती है और इस गुड न्यूज के साथ इस ड्रामे की भी हैप्पी एंडिंग होती है। ये ड्रामा आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू सो मच।